मम्मा मम्मा इसको क्या कहें? अरे ओम शांति। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे शिव और शंकर के बीच का डिफरेंस। तो यूजुअली दुनिया में शिव और शंकर को सेम माना जाता है, लेकिन शंकर अलग है और शिव अलग। शंकर जो है निराकार नहीं है, शिव जो है वो निराकार है। शंकर का सूक्ष्म बॉडी है और वो सूक्ष्म वतन में रहते हैं। वो एक तपस्वी है। एक्चुअली वो डिनोट करता है तपस्वी को। ऐसे नहीं कि कोई एक बैठा हुआ है शंकर, लेकिन वो एक डिनोट करता है जो हम बाद में उसके बारे में जानेंगे। हम सब शंकर का रूप बनते हैं, वो कैसे बनते हैं वो जानेंगे। और शिव जो है वो परमात्मा है। शंकर को हम लोग देवता कहेंगे। जो शंकर के जैसे के गुण हो जाए तो हम देवता हो जाते हैं।
ये देवता है, वो परमात्मा है। शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। शंकर पे शिव बाबा पे हम 3 बेलपत्र चढ़ाते हैं, जो 3 पत्तों वाला होता है। तो उसमें वो जो 3 पत्ता होता है वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को दिखाता है। तो जब हम उनपे क्यों दिखाता है, क्योंकि शिव की रचना है ये 3। इन तीनों के पिता भी शिव हैं, तो इसीलिए ये 3 जो है उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं। उनका सिंबॉलिक मीनिंग यही है। और शंकर जो है वो रचना है, और रचनाकार कौन है? शिव। तो शिव की रचना है शंकर। उनकी पूजा करने से कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता। और शंकर का जो कार्य दिया गया है वो विनाश का कार्य है, और शिव जो है वो कभी विनाश नहीं करते हैं। वो हमेशा आते ही हैं नए युग की रचना करने, कल्याणकारी, इसलिए उनको कहा जाता है कल्याणकारी शिव। तो ये जो है त्रिमूर्ति, इन त्रिमूर्ति के पिता जो है वो शिव है। और ये तीनों जो है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये जो तीनों है, तो ये तीनों का कार्य है सृष्टि की रचना में, नए युग के परिवर्तन में। जो ब्रह्मा होते हैं उनके द्वारा ज्ञान मिलता है, और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। फिर उन ब्राह्मणों द्वारा विकारों का नाश होता है, और जब वो का नाश हो जाता है और जब वो ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, तो ये जो विष्णु का जो 4 भुजा है, एक्चुअली में 4 भुजा वाला कोई आदमी या कोई देवता नहीं हो सकते, क्योंकि 4 भुजा है तो 4 पैर भी होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि कोई जेनेटिकली, अगर हमारे यहाँ किसी को हम देखे 4 पैर तो उसको नॉर्मल नहीं कहेंगे, या 4 हाथ। तो 4 हाथ वाला होता नहीं, ये डिनोशन है। जो शंख है वो ज्ञान का शंख है, और गदा है जो शक्ति स्वरूप, कमल है जो पवित्रता का रूप है, और जो चक्र है वो स्वदर्शन चक्र है। स्वदर्शन चक्र मतलब जो हम अपना दर्शन करते हैं कि हम क्या थे और क्या बने। जब हमें इस बात का पूरा ज्ञात होता है, तो चाहे कोई भी लाइफ में परिस्थिति आए, कोई भी कठिनाई आए, वो कट जाती है। तो इसीलिए स्वदर्शन चक्र चलाने से, अपना दर्शन करने से पूरे चक्र का क्या हो जाता है, मुश्किलें कट जाती हैं। इसीलिए उसका नाम है स्वदर्शन चक्र। तो ये जो है जब हम ज्ञान युक्त हो जाते हैं तब ये हमारा रूप बनता है। और विष्णु एक्चुअली सतयुग में होते हैं, लेकिन उनका 4 हाथ नहीं होता। जब हम ज्ञान युक्त हो गए तो हम विष्णु समान हो गए। तो विष्णु और लक्ष्मी जो होते हैं वो सतयुग में होते हैं। कृष्ण और राधे जन्म लेते हैं तो बच्चे होते हैं, जब वो बड़े होते हैं शादी करते हैं तो विष्णु और लक्ष्मी हो जाते हैं। और शंकर जो है तो हमारे ही द्वारा विनाश होता है। ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसी ज्ञान में संसार का विनाश होना, यानी कि बुराई का विनाश होना। जब बुराई विनाश हो जाए तो बुराई की दुनिया का अंत हो जाएगा, और नई दुनिया की रचना होगी, तो सतयुग आएगा। तो इसीलिए वो शंकर है तपस्वी, जो हम सब तपस्या करते हैं बाबा से योग लगाकर, योगी बन करके, ताकि हम अपने विकारों को, अपने अंदर की बुराइयों के ऊपर जीत पा सके। तो जैसे कि अगर आप मेडिकल कॉलेज देखिए, तो मेडिकल कॉलेज में कोई जाता है क्या बनने? तो वो जाता है डॉक्टर बनने। लॉ कॉलेज में लॉयर या जज बनने। तो जो ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका एम ऑब्जेक्ट है नर को नारायण बनाना और नारी को लक्ष्मी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। और ये कार्य किसका है? ये कार्य है परमपिता परमात्मा का, क्योंकि उनके अलावा युग परिवर्तन करने की शक्ति और वो ज्ञान किसी के अंदर नहीं। ज्ञान के सागर सिर्फ पिता परमात्मा है। और जो भी अगर आप देखो, जैसे कि गीता या फिर रामायण या फिर महाभारत या फिर जो भी ग्रंथों की रचना हुई, उन ग्रंथों की रचना भगवान ने नहीं की, किसी मनुष्य ने नहीं की।
किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने जंगल में जब वो गए, उनके पास कोई और काम नहीं था, उन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की। तो उन्होंने फिर इन ग्रंथों की रचना की किस युग में? सतयुग में नहीं लिखा गया था, त्रेता युग में भी नहीं लिखा गया था। इन ग्रंथों की रचना द्वापर में की गई, जहां से विकार शुरू होते हैं। जब हम हिस्ट्री जानेंगे तो हम जानेंगे कि विकार कब आते हैं। 5 विकार सतयुग में नहीं होते, 5 विकार त्रेता युग में नहीं होते। वहां पे सब लोग बिल्कुल 16 कला संपन्न, त्रेता युग में 14 कला संपन्न, तो देवी और देवता होते हैं। तो जो आज धर्म की ग्लानि हो गई है चारों तरफ, भगवान भला सतयुग में आकर करेंगे क्या? त्रेता में करेंगे क्या, जब वहां धर्म की ग्लानि ही नहीं? तो जब गीता में लिखा है कुछ तो बात होगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब धर्म की ग्लानि होती है, यानी कि चारों तरफ देखो कि न भगवान का किसी को पता है, शिव को सब पूजते हैं मंदिर में, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता कि वो क्या है, उनका कर्तव्य कहाँ है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो एक एक नो अंधे बन के हम लोग सब पूजा करते। ये भी एक फेज था, एक कल्ट था, ये ड्रामा में नूंद था। तो जैसे कि हम स्टेज पर जाते हैं तो हमें जो डायलॉग मिलता है या कोई भी रोल करने के लिए मिलता है या कुछ भी ड्रामा का सीन होता है, तो हम ये थोड़ी सोचते हैं कि भैया ये ड्रामा का सीन तो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, या ऐसा तो दुनिया में होता नहीं है। ड्रामा ड्रामा होता है। तो उसी तरह ये जो संसार का ड्रामा रचा हुआ है, उस ड्रामा में अलग अलग चीजें होती है। तो क्या क्या होती है वो हम देखेंगे। तो इस ड्रामा में ही एक चीज है डिवोशन, भक्ति। तो भक्ति में क्या होता है, बस धुन बजाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, झूमे जा रहे हैं। तो वो एक ड्रामा में नूंद था, तो इसलिए वो होता है। जब ड्रामा खत्म होता है, त्राही त्राही चारों तरफ धर्म की ग्लानि हो जाती है, कई धर्म हो जाते हैं, तब उन धर्मों का नाश करके एक देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करने ईश्वर धरती पर आते हैं शिवरात्रि के दिन। इस दिन को शिव जयंती कहना चाहिए, लेकिन इसको रात्रि कहा जाता है क्योंकि ये रात है। रात मतलब कलयुग है, कलयुग मतलब रात, और सतयुग मतलब दिन। तो ये कलयुग की रात है, चारों तरफ घनघोर अंधियारा छाया हुआ है। तो उसमें वो ज्ञान के यज्ञ करके ज्ञान के ज्योति सब जगह फैलती है उनके उनके आने से। तो इसीलिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की। इसकी कहानी में है जो तथ्य है, इस बात को मैं 100% गारंटी से कहती हूँ, क्योंकि इन सब सीन को ईश्वर ने फिर से मुझे दिखाया कि कैसे क्या हुआ था। तो उसमें क्या होता है कि ये जो एक बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, दादा लेखराज उनका नाम होता है, वो सिंध के बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, फिर वो कलकत्ता में भी अपना व्यापार फैलाते हैं। तो उस वक्त जो होता है ब्रिटिश राज रहता है, और कलकत्ता में एलिजाबेथ भी रहती है, रानी, महारानी एलिजाबेथ। तो वो इतने ज्यादा, वो हीरे के व्यापारी होते हैं और बहुत धर्मात्मा, बहुत सारा सत्संग करते हैं, उनकी बेटी हैं, बहुएं हैं, सब लोग हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जानना चाहते थे कि भगवान कौन है। जिसने भी भगवान की खोज की ना, उनको कुछ ऐसा रास्ता मिला जिससे कि उनको ये कुछ, क्योंकि ये परमात्मा का ये ड्रामा में नूंद है कि जब युग परिवर्तन होना है तो इसके निमित्त आत्माओं को बनना है। हम सब आत्माएं इसके निमित्त बनती हैं क्योंकि हम सब सतयुगी आत्माएं हैं। तो जो भी सतयुगी आत्माएं हैं वो कहीं ना कहीं से इस ज्ञान में आकर जुड़ेंगी। जो भी देवी देवता धर्म के थे वो वापस इस ज्ञान में आकर के जुड़ जाएंगे, और बाकी को फिर लास्ट में पता चलेगा जब विनाश होने वाला होगा। तो जो जो देवी देवता धर्म के नहीं है, उनको हम कितना भी ये ज्ञान देना चाहे वो नहीं दे पा, वो समझ नहीं पाएंगे, वो बुद्धि उनके अंदर होती नहीं है। ये भी ड्रामा में नूंद है। लेकिन जो देवी देवता के धर्म है वो फट से समझ जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि तो जो दादा लेखराज थे उनको खोज होती है, वो बहुत गुरु करते हैं, बहुत भजन कीर्तन, और वो जो होते हैं वो क्या जो भी उनके यहाँ ऋषि मुनि आते थे या कुछ भी, उनकी वो बहुत अच्छी तरह से सेवा करते थे, इतना ज्यादा खातिर करते थे।
जब आ जाते थे उनके घर पे ठहरने तो 2-3 दिन तक उनकी सेवा में रहते थे, घर भी नहीं आते थे। तो वो इतना ज्यादा भक्ति में थे, और गीता, डेली गीता पढ़ना, और विष्णु की पिक्चर को हमेशा वो अपने तकिए के नीचे लेकर सोते थे। तो एक दिन जब उनका कीर्तन हो रहा था तो उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ। तो उनको तो बहुत अच्छा लगा, और उस समय उनके यहाँ भजन कीर्तन चल रहा था, और अचानक वो अपने कमरे में गए और उनको अचानक से विष्णु का साक्षात्कार हुआ। तो जब विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत गदगद हो गए। फिर वो किसी काम से बनारस गए, और बनारस में किसी आश्रम में कुछ दिन के लिए रह रहे थे। बनारस में उनको अचानक से एक सीन दिखाई देने लगता है। नहीं, नहीं, उसके पहले भी एक एक दिन और ये चल रहा था, कीर्तन चल रही थी, उनके घर में सत्संग चल रहा था। अचानक उनका तबीयत खराब जैसा लगने लगा उनको, और वो सत्संग के बीच से उठ करके अपने कमरे में आ गए, दादा लेखराज। उस वक्त उनको ये नहीं पता था कि उनका तबीयत क्यों खराब लग रहा, और वो आज तक ऐसा नहीं हुआ था उस समय तक कि वो कभी भी सत्संग के बीच से उठ कर आए थे। जब उनकी बहू ने देखा कि वो सत्संग से उठ कर आए हैं, तो वो भी उनके पीछे पीछे गई, और उनके अंदर कुछ चल रहा था। उनको कुछ कुछ अनुभूति हो रही थी, कुछ कुछ चेंजेस उनको अपने अंदर फील हो रहा था, जैसे कि कोई उन तक पहुंच रहा है। तो दादा लेखराज जब कमरे में गए, तो जब उनकी बहू उनके पीछे पीछे गई, तो अचानक क्या दिखती है कि वो कमरा पूरा लाल है, पूरा लाल, और दादा लेखराज की आंखें भी लाल, और वो बिल्कुल योग मुद्रा में बैठे हैं, और उनके मुंह से शब्द निकल रहे हैं, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो ये हुआ, और उनकी उनकी जो बहू थी वो उस वक्त ये दृश्य देख करके अशरीरी हो गई, मतलब वो भी आत्मिक स्वरूप में चली गई, वो भी योग युक्त हो गई। तो वो भगवान की वाइब्रेशन थी। अगर हमारे सामने भगवान अभी आ जाए तो हम देह हमारा याद ही नहीं रहेगा। वो वाइब्रेशन शक्तिशाली वाइब्रेशन होती है उनकी, वो शक्तिशाली ऊर्जा उनसे निकलती है कि हम खुद भी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, हम देह भूल जाएंगे। तो वो जब आई, तो वो जब वो उन्होंने वहां गई तो वो भी बिल्कुल एकदम स्तब्ध हो गई, और मतलब अशरीरी हो गई। और जब थोड़ी देर बाद वो वापस अपने शरीर में आई, तो वो भी नहीं कुछ समझ पाए कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। उसके बाद बाबा बनारस गए। तो जब वो बनारस गए तो एक दिन शाम के टाइम अचानक उनको विनाश के कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। उसमें बहुत विनाश का सीन था, बहुत विनाश हो रहा, चारों तरफ आत्माएं हाहाकार करके इधर उधर दौड़ रही, खून की नदियां बह रही। तो वो एकदम डर गए। किसी के सामने अचानक से ऐसा कुछ होने लगेगा तो डर जाएगा ना। तो उन्होंने वो बिल्कुल हाथ जोड़कर उनकी आंख से आंसू निकलने लगे, और उन्होंने कहा भगवान अब बस करो, अब नहीं देखा जाता। फिर अचानक से उनको दृश्य दिखने लगा कि स्टार की तरह आत्माएं ऊपर आकाश की तरफ जा रही हैं, और उसके बाद जो धरती है वो बिल्कुल सोने की जैसे हो गई है, बिल्कुल स्वर्ग की जैसे पूरा दृश्य हो गया है, और वहां से देवी देवता के रूप में आत्माएं नीचे आ रही हैं। तो फिर आकाशवाणी उनको हुई कि इस की रचना तुम्हें करनी है, इतना ही। तो अब उनको समझ में नहीं आया कि इसकी रचना भला मैं इंसान कैसे करूंगा, मैं तो इंसान हूँ। तो वो फिर योग लगाने लगे। उनको जो अंदर से फील होने लगा, ध्यान करके करके पुकारने लगे भगवान को। तो बाबा शिवरात्रि के दिन एक बार कलकत्ता में ही उनका जब घर था वहां पे वो आए, और फिर उनको मार्गदर्शन किया कि तुमको अब सिंध जाना है, सिंध जाकर के तुमको ओम मंडली बनानी है। ओम मंडली बनाया उन्होंने। वहां पे आत्माएं जब आती थी उनके सामने बैठती थी, तो वो सेम बाबा, शिव बाबा जो है वो भी आत्मा, इनकी भी आत्मा, लेकिन वो परमात्मा। तो वो भी इनके भ्रिकुटी में जाकर सेम इन्हीं की आत्मा के साथ बैठती थी और ज्ञान सुनाती थी। कभी वो रहते थे, कभी बाबा शिव बाबा बोलते थे, और फिर इन्होंने शिव परमात्मा ने इनका नाम रखा ब्रह्मा।
तो उसके बाद इनके मुख से जो पहले ब्राह्मण निकले वो हो गए ब्रह्मा मुख वंशावली। उसके बाद से ये चेन चल रही है। तो इस विद्यालय की संरचना भगवान ने करवाई अपने निर्देश के अनुसार ब्रह्मा के तन में आकर, और उनका उद्देश्य है कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करना, नारी को लक्ष्मी बनाना और नर को नारायण बनाना। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ पे हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, ताकि हम अपने विकारों पर विजय पा सकें। यह है विश्व महारानी, विश्व महाराज, श्री नारायण और श्री लक्ष्मी। तो ये जो है, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म है। तो जब पूर्ण रूप से जब हम सब कुछ में हो जाते हैं, जब हमारे पास शक्तियां आ जाती हैं, तो वो शक्तियों के बारे में पढ़ेंगी। कौन सी शक्तियां हैं जो नव दुर्गा के रूप हैं, वो 8 शक्तियां हम सबके पास आती हैं। क्योंकि हमने आत्मा की संरचना में भी पढ़ा था कि उसके अंदर कितनी सारी शक्ति होती है। तो वो 8 शक्ति आत्मा में ऊर्जा केंद्र में होती है। तो वो अब सुषुप्त पड़ गई है। उन ऊर्जा केंद्रों को जगाना है। सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति। तो सारी शक्ति जब जगती है, तो जैसे स्टूडेंट है कोई, तो जब उनकी एकाग्रता की शक्ति जागी हुई रहेगी, तो वो बहुत एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेंगे। वो अगर सुषुप्त हो गई है, तो उनको उनको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्योंकि आज के कलयुग में क्या हो गया है कि सारी ऊर्जा केंद्र जो है वो मोस्टली बहुत नील एनर्जी की एकदम ऑलमोस्ट हो गई है। तो ये है जो हम ज्ञान से बनेंगे। तो इन्हीं का मीनिंग समझाया हुआ है कि चक्र जो है वो सुदर्शन चक्र है, स्वदर्शन का चक्र। हम अपने आप का दर्शन करते हैं कि पहले हम सतयुग में आए देवी देवता धर्म में, फिर द्वापर में हम वैश्य बने, वैश्य से शूद्र बने, शूद्र से अब ब्राह्मण बन रहे हैं, और ब्राह्मण से फिर देवी देवता बनेंगे। तो ये है चक्र, ना कि वो जो लौकिक में हम देखते हैं कि हम ब्राह्मण जो है आते हैं। तो बाबा कहते हैं जो अभी के ब्राह्मण है वो है कुख वंशावली। मतलब उन्होंने वुम्ब से, माँ के गर्भ से पैदा किया है, जो कि विकार से पैदा होते हैं। तो इसलिए वो पावन नहीं है। वो ब्राह्मण नहीं है जो भगवान ने क्रिएट किया था। भगवान ने ब्रह्मा मुख वंशावली क्रिएट किया था। तो भगवान ने जिस कास्ट की रचना की थी वो ये है। बट इसको क्या हो गया, लौकिक में वैसे कर दिया गया, और फिर इसके ऊपर कितने सारे लोगों को टॉर्चर भी किया गया कि कोई शूद्र है तो वो है। नहीं, वो भगवान ने बनाया ही नहीं, वो इंसानों का बनाया हुआ है। कि वो उसके पास गरीब है, कम पैसा, और वो उस तरह टाइप का कर्म करने लगा तो वो शूद्र हो गया या फिर वैश्य हो गया। वो हमारा बनाया हुआ, इंसानों का बनाया हुआ। भगवान ने युग के अनुसार वर्ण बनाए कि जो सतयुग में थे देवी देवता थे, द्वापर में आके वैश्य हुए, कलयुग में आके शूद्र हुए, और अब संगम युग पे ब्राह्मण बनते हैं। और ब्राह्मण, बाबा के अनुसार ब्राह्मण जो होते उच्च चोटी के होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी बहुत लो लेवल पे थे और पहुंचते कहाँ, चोटी पे। इसीलिए ब्राह्मणों की चोटी होती है। ब्राह्मण जो होते हैं चोटी पे होते हैं, उच्च शिखर जो होता है। वर्णों का अगर शिखर बनाया जाए तो उच्च जो सबसे हाईएस्ट शिखर होगा वो ब्राह्मण का होगा। तो इसीलिए उसको स्थूल में जो डिनोट किया जाता है, ब्राह्मण की चोटी से डिनोट किया जाता है। बट एक्चुअली उस स्थूल चोटी का कोई मतलब नहीं। चोटी मतलब उनकी जो क्वालिटी है वो उच्च क्वालिटी है, उच्च चोटी की क्वालिटी है। तो वो है। और जो ब्राह्मण होते हैं वो जब देवी देवता, तो अब भी जो है ब्राह्मण, वो सब जानकारी उनके अंदर है कि भगवान है और ये है वो है, और ये क्या ज्ञान है, गीता का बरसात कर रहे हैं भगवान, योग कैसे करते हैं, हम क्या थे क्या बने। अभी जो ब्राह्मण है वो त्रिकालदर्शी बनते हैं, अपने तीनों कालों को जानते हैं। लेकिन जब वो सतयुग जाएंगे तो उनको सारा कुछ ज्ञान उनका जो है वो लुप्त हो जाएगा। सतयुग में इसकी दरकार नहीं रहती। वहां सतो प्रधान सब कुछ होता है, 5 तत्व सतो प्रधान होते हैं, और हम लोग के अंदर कोई विकार नहीं होता। देवी देवता होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं। सब हर तरह से कोई दुख नहीं, लेस मात्र भी नहीं। यथा रानी तथा प्रजा वहां होती है, जैसा रानी राजा वैसी प्रजा वहां पे। ना ही पूरा का पूरा सुशासन होता है वहां पे। कॉलेज भी जाते हैं लोग तो वो पुष्पक विमान से जाते हैं। वहां की इतने हाई क्वालिटी की सब कुछ होती है। वहां पे छोटे छोटे बच्चे भी विमान उड़ाते हैं। वहां यहाँ से ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी होती है, जो कि कोई नहीं बता सकता। ये सारे दृश्य भगवान ने दिखाए।
तो वहां पे इतना खूबसूरत, वहां गुलाब के फूल में कांटे नहीं होते हैं, यहाँ के गुलाब के फूल में कांटे होते हैं। वहां के गुलाब के फूल और बड़े बड़े होते हैं। वहां के जो फल होते हैं वो हर टेस्ट के होते हैं, खट्टे, नमकीन, मीठे और रसीले। इतने रसीले यहाँ के तो फ्रूट जो है वो बिल्कुल अब बिल्कुल खाओ को तो एक दो दिन रखो तो सड़ जाएंगे। तो यहाँ के फ्रूट्स में अब वो गुण भी नहीं रही है, गुणवत्ता भी उसकी खत्म हो गई है, जैसे हमारी गुणवत्ता खत्म हो गई, नेचर प्रकृति की भी गुणवत्ता खत्म हो गई है। कहीं कहीं फसल भी अब उगना बहुत कम हो गया है, किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। तो हर तरफ से यहाँ पे ग्लानी ही ग्लानी है, दुख ही दुख है। लेकिन वहां पे वही सब कुछ बहुत औसम है, सब कुछ बहुत ही सुंदर है, एकदम परफेक्ट है। तो ये है वो ज्ञान का शंख जो अभी हम लोग के पास रहता है, गदा। और उसके बाद क्या होता है, क्यों ब्राह्मण ऊंची चोटी के हैं उनको कहा जाता है, जब वो देवी देवता बनते वहां से उनका गिरना शुरू होता है। तो फिर जब वो त्रेता में आते हैं तो 2 कला कम कम होती है, फिर जब वो द्वापर में आते हैं तो 8 कला कम हो जाती है, उसके बाद जब कलयुग में आते हैं तो कला ही नहीं रहती है। तो वो क्या, उसको इसको क्या कहते हैं, गिरती कला। और अभी क्या है, हमारी उड़ती उठ चढ़ती कला। तो इसीलिए जब हम चढ़ती कला में तो हमारा उत्थान हो रहा है, इसलिए ये श्रेष्ठ समय है हमारा, क्योंकि हम ज्ञान पा रहे हैं और हम बेहतरी की ओर जा रहे हैं। और हम गिरते धीरे धीरे हैं लेकिन उठते हैं एक जोर से। तो उसके बाद कमल का पुष्प, सो ये पवित्रता है। यानी कि ये सबसे बड़ा चैलेंज जो बाबा देते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर हम लोग को जंगल में नहीं जाना है, हम लोग को कुछ अपना कर्म नहीं छोड़ना है, हम लोग को कोई अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना है। गृहस्थ व्यवहार में रह के मनसा वाचा कर्मणा कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। तो ये सबसे बड़ा, क्योंकि सब बोलते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रह के तो कोई पवित्र रह ही नहीं सकता। और फिर कभी कभी हम सोचते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मन में बहुत के प्रति बहुत सारे विचार चल जाते हैं, तो वो पवित्रता नहीं। ना मन में कोई विचार आए, ना कर्म में कोई विचार आए, और ना संकल्पों में कभी कुछ आए। शंकर जो है वो तपस्वी को दिखाते हैं। तो ये इनकी चोटी में गंगा जो निकल रही है, इसका मतलब ये है कि अब इनके अंदर ज्ञान गंगा जो है, ये जो है ज्ञान युक्त हो गए हैं, संपूर्ण ज्ञान इनको मिल गया है। तो अब इनके अंदर से वो ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। त्रिशूल जो है त्रिकालदर्शी को दर्शाता है। नाग जो है विकारों पर विजय प्राप्त की उसको दर्शाता है। अब हम समझते हैं कि बर्थ और रीबर्थ का साइकिल कैसे चलता है, कैसे जन्म और पुनर्जन्म चलता है। तो हमने जो ये शुरू में देखा था कि एप्पल सीड जो है एप्पल प्लांट बनते हैं, और एप्पल प्लांट से एप्पल ट्री, कभी भी एप्पल से ऑरेंज नहीं निकलेगा, कभी भी एप्पल से बनाना नहीं निकलेगा। उसी तरह बनाना का जो सीड होगा उससे बनाना ही निकलेगा, उससे और कुछ नहीं निकल सकता है। ऐसा नहीं होता ऐसे कोई और फ्रूट्स निकल जाएगा। तो जो हमारे यहाँ भ्रम है वो ये है कि हम आत्माएं 84 लाख जन्म लेती हैं, 84 लाख योनियां होती है, जो कि मिथ्या है, ये झूठ है। सिर्फ 84 जन्म होते हैं, सिर्फ 84 जन्म, 84 लाख नहीं। अभी 84 जन्म में ही हमारा हालत इतना बिगड़ गया है, तो 84 लाख होते होते कितना क्या हो जाएगा। इसीलिए ये सारी हम लोग को लॉजिकली सोचना है। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम खुद भी अपनी बुद्धि लगाओ और सोचो कि कैसे हो सकता है। ये सारी बातें मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, अब तुम अपनी बुद्धि लगाओ। और इसको जब तुम बुद्धि लगाओगे तो तुमको तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण भी हो जाएगी, और क्या होगा, तुमको सारा रहस्य भी पता चल जाएगा। तो जब एक मनुष्य की आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो जो है न कुत्ते में जाती है, न शेर में जाती है, चूहे में जाती है, ना बिल्ली में जाती है, ना ही मोर में जाती है। वो जो है वो एक छोट वो सेम
अपने को तो जो मनुष्य की आत्मा है वो बच्चे में जाएगी, मतलब एक मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनेगी, वो और किसी श्रेणी में नहीं जाएगी। लेकिन जो विष्णु पुराण है जिसमें कहा गया कि हम ये काम करेंगे तो हम ये बन जाएंगे, उस समान बन जाएंगे। जैसे कि अगर हम अ, अगर हम किसी का देह देखेंगे तो हम नाग के समान हो जाएंगे। तो मतलब उसका कहने का मन है, जो हमारा शरीर है वो अट्रैक्ट करता है, मतलब 5 विकार से युक्त है, इसलिए उसको नाग के समान कहा गया। इसीलिए उसको क्या कहा गया कि वो नाग बन जाएंगे। तो सबका एक एक स्पिरिचुअल मीनिंग है, एक आध्यात्मिक मीनिंग है। तो उस मीनिंग को हम लोग भूल गए, क्योंकि जो रावण है, रावण जो है अभी है, रावण सतयुग में नहीं होता है, रावण त्रेता में नहीं होता। रावण का राज्य द्वापर से ही शुरू होता है, यानी कि 5 विकारों का, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। उससे पहले राम राज होता है, यानी कि शिव बाबा आकर के शिवालय की स्थापना करते हैं, वैकुंठ की स्थापना करते हैं, और उन्हीं को राम कहा जाता है, क्योंकि वो सारी अच्छी क्वालिटी से भरे हुए हैं। और हम हैं अभी सीताएं, जिनको आकर वो रावण राज्य से छुड़ाते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि अगर हम सीताएं आज अपनी मर्यादा को लांघेंगे तो रावण हमें ले जाएगा, यानी कि हमारी मर्यादाएं राम यानी भगवान शिव आकर देते हैं कि तुम्हें ये करना, ये करना, ये करना। अगर उनकी श्रीमत को हम नहीं मानते, उस मर्यादा को लांघते हैं, तो हमें रावण ले जाता है, यानी कि हम 5 विकारों में फंस जाते हैं। तो उन सब का आध्यात्मिक रहस्य है रामायण का, महाभारत का, हर एक का। तो अभी थोड़ा टाइम है, तो हम एक और स्लाइड को देख लेते हैं। हाँ, कुछ और दिखाने के लिए सोचा था मैंने, 1 मिनट। तो अभी हम थोड़ा 5 अपने आत्माओं की 5 स्वरूप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो हम आत्माएं हैं, वो उन हम आत्माओं के 5 स्वरूप हैं। ये 5 स्वरूप की ही याद को अगर हम बार बार याद करते रहें, तो हम इतनी श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हर एक प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। तो सबसे पहला है इनकॉर्पोरियल सोल बॉडीलेस, मतलब जब हम आत्मा शरीर से बाहर हैं। तो जब हम शरीर से बाहर होते हैं या सूक्ष्म परम धाम में होते हैं, तो हम निराकार स्वरूप में हैं, चैतन्य रूप में है। तो वो हमारा एक फॉर्म है। दूसरा, जब हम सतयुग में आते हैं तो हम देवता बनकर आते हैं। उसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, वैकुंठ धाम भी कहा जाता है, शिवालय भी कहा जाता है। उसके बाद हम ही वो हैं जिनकी पूजा होती है। तो सबसे पहले होती है शिव बाबा की पूजा। तो उसके उनका पहला मंदिर बनाया जाता है सोमनाथ में। उसके बाद कुछ ही समय बाद ड्रामा के अनुसार हम सबकी पूजा शुरू हो जाती है, 33.5 करोड़ देवी देवताओं की पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो वो देव पूज्य स्वरूप में ये गणेश और
महावीर और जो दुर्गा है, ये हम ही बनते हैं अभी के टाइम में। अष्ट शक्तियों से भरपूर हो, सब सर्व सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो बाबा का जो ज्ञान है, बाबा ने जो ज्ञान दिया है, वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसमें दुनिया में जितनी भी विद्याएं मौजूद है अभी, उन सब विद्याओं का सार समाया हुआ। जो इनकी सारी मुरलियों को पढ़ लेगा और उनको धारण कर लेगा और उनकी श्रीमत पे एग्जैक्टली चलेगा, उसके पास सारी सिद्धियां होंगी। वो जो कहेगा वो होगा। वो जहां जिसको जो वरदान देगा उसको वो वरदान फलीभूत होगा। तो वो अभी ही आत्माएं हम अपने अपने एफर्ट के द्वारा, अपने अपनी क्षमता के द्वारा बनते हैं। जैसे कि स्कूल में ही हम ये, जैसे हमने देखा ईश्वरीय विश्वविद्यालय बना, अब हम पढ़ाई कर रहे हैं देवता बनने के लिए। तो फिर क्या होता है कि जब हम ये जो पढ़ाई करते, तो अब नॉर्मली हम स्कूल में देखें तो हमारे गुरु होते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उसमें हर कोई फर्स्ट नहीं आ जाता है। सब अपनी अपनी मेहनत के अनुसार नंबरवार होते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे नंबरवार होते हैं विद्यार्थी। कोई अव्वल होता है, कोई लास्ट होता है। तो अपनी अपनी पुरुषार्थ के अनुसार, अपनी अपनी मेहनत के अनुसार, कोई कितना योग करता है, उसको कितना धारण करता है, कर्म करते हुए भी कितना वो योग युक्त रहता है, यानी कि याद में रह करके कर्म करता है, तो उस अनुसार उसको प्राप्ति होती है। उसके उतने सारे, उसका जो सतयुग में है उतना बड़ा राज्य होता है, वो उतना बड़ा महाराजा महारानी बनता है, और उसकी उतनी ही विधिवत पूजा होती है द्वापर युग में। अगर अभी किसी ने बहुत ज्यादा आलसीपना दिखाया या फिर कुछ इस पुरुषार्थ में, तो क्या होता है कि भक्त भी बहुत आलसी होकर के उनकी पूजा करते हैं। तो हम देखेंगे कि जितने भी छोटे छोटे देवी देवताएं भी हैं, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दो है। एक तो एक कौन सा मंदिर बताया भगवान ने कि वहां पे एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, शायद सोमनाथ के मंदिर में क्या, कि जहाँ पे, और नीचे जो है 33 करोड़ के शालिग्राम रखे हुए हैं। 33 करोड़ शालिग्राम, उन सब शालिग्रामों की पूजा होती है साल में एक बार। तो शालिग्राम यानी हम सब छोटे छोटे, और एक शिवलिंग बड़ा। सो शालिग्राम भी क्या हो गया, आत्माओं का ही एक बिंदु, लिंग, छोटा लिंग हो गया। तो हमारा ही डिनोशन है। और एक माउंट आबू में ही एक जैन टेम्पल है, दिलवाड़ा टेम्पल। उस दिलवाड़ा टेम्पल की दीवारों पर अभी जो हम तपस्या कर रहे हैं, उसके सारे पिक्चर्स, वो कार्व्ड है, उसमें नक्काशी की हुई है अभी की सारी चीजें, कि कैसे तपस्या करके वो देवी देवता बने। वो सारी चीजें वहां पे हूबहू बनाई हुई है। ये सब हमारी अभी की यादगार है। तो वो सब प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो मौजूद है। तो देवी देवता के बाद पूज्य स्वरूप, पूज्य स्वरूप के बाद बीच का जो नीच, हमारा नीच वाला रूप है, उसको हटा दिए हैं, क्योंकि हमको श्रेष्ठ बनना है। तो हम लोग उसको याद करते हैं, लेकिन जब अमृत वेला यानी सुबह याद करना है, तो हमको वो याद करना है जो हम बनना चाहते हैं, और बाकी दिन में पूरा चक्र याद करना है। तो जब पूरे दिन में याद करेंगे तो हम याद करेंगे वैश्य से शूद्र फिर ब्राह्मण, बट अमृत वेला हम याद करेंगे कि हम देवी, कितने श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर कितने ज्यादा पावन हम थे जो हमारी पूजा हुई, और फिर हम ब्राह्मण बने, और फिर ब्राह्मण से हम फरिश्ता बनते हैं। मतलब फिर हम सूक्ष्म वतन में, और सूक्ष्म वतन यही आ जाए जब हम सबके सब योग युक्त हो जाएंगे, और योग में हमारी स्थिति बहुत सुगढ़ हो जाएगी, तो हम सब में से लाइट, इतनी ज्यादा रोशनी दिखाई देगी। ज्ञान क्या है, ज्ञान को कहा जाता है रोशनी। और मन भी क्या कहा जाता है, मन भारी है, हल्का है, लाइट है, हैवी है। तो जब हम डबल लाइट हो जाएंगे, यानी मन से भी हल्के हो जाएंगे और ज्ञान से भी लाइट हो जाएंगे, तो हम डबल लाइट हो जाएंगे। और जब हम वो डबल लाइट हो जाएंगे, तो हमारे अंदर से भी लाइट निकलेगी। जो हमें देखेगा वो हमारे चेहरे को नहीं देख पाएगा, उनको लाइट ही नजर आएगा, जो नॉर्मल सोल्स होंगे, जो देवी देवता धर्म के नहीं है। तो वो हमारा फरिश्ता स्वरूप है, एंजल स्वरूप। और उसके बाद फिर हम सब परम धाम जाते हैं, और वहां से फिर देवता बनकर नीचे आते हैं। तो ये हमारा 5 स्वरूप है। तो इसके ऊपर भी हम कभी योग करेंगे, और इस 5 स्वरूप में हम कैसे हम मेडिटेट करते हैं और उसको याद करते हैं,
और इस स्वरूप में रहकर इस दुनिया की आत्माओं को कैसे हम ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, वो भी हम सीखें। तो जितनी हम दुआएं दूसरों को देंगे और जितना कम बुरा सोचेंगे, उतना हम लोग का खाता जो है, अकाउंट, कार्मिक अकाउंट जो हमारा बन गया है अभी सारी बुरी खातों का, तो वो हट करके जमा का खाता जो है अच्छा जमा का खाता होगा। तो वो हमारे 84 जन्मों तक हमारी मदद करता है। तो अब हम थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे। ओम शांति। हम सब पहले अभी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। हम सब का ध्यान चारों तरफ से हटा करके प्रकृति की तरफ एकाग्र करेंगे। अपना ध्यान प्रकृति की तरफ फील करेंगे। वहां पे मैं आत्मा, जगमगाता सितारा, अकाल तख्त नशीन हूँ। मैं अविनाशी आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। मैंने कई जन्मों के बाद अब इस जन्म में जाना है कि मैं क्या थी, क्या हुई, क्या हूँ और क्या हो रही हूँ। परमपिता परमात्मा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं देख रही हूँ अपने आप को इस शरीर के बक्से के अंदर। मैं हूँ शरीर से अलग, मैं शरीर नहीं हूँ। इस शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा। अब हम परम धाम अपने शिव पिता से मिलने जाएंगे। मैं आत्मा इस भ्रकुटी के तख्त से निकलकर उड़ चली आकाश में, ऊपर बादलों से पार, दूर चांद सितारों की दुनिया से भी पार। मैं आत्मा उड़ चली सूरज से भी दूर, अपने पिता अपने परम पिता से मिलने परम धाम की ओर सूक्ष्म वतन को पार करती मैं और ऊपर जा रही हूँ, और ऊपर आ गई परम धाम। चारों तरफ लाल रोशनी, सामने मेरे बाबा और आत्माएं कल्प वृक्ष में सजी हुई। मैं मेरे बाबा के सामने हूँ,
उनकी रोशनी मुझ पर पड़ रही है। मैं उनके और करीब जा रही हूँ, और करीब। उनकी रोशनी में नहा रही हूँ। उनकी शक्तियाँ मेरे अंदर समा रही हैं। उनके गुण मेरे अंदर समा रहे हैं। मैं परम पवित्र बन रही हूँ। मैं अपने पिता के बहुत करीब हूँ। फील करें उनकी रोशनी को अपनी भ्रुकुटी पे समाते हुए, जैसे कोई लेजर किरणें हमारे अवगुणों को हटाकर हमारे अंदर गुण भर रही है। उनकी रोशनी में भीग रही हूँ। इस सागर में डूब रही हूँ। प्रेम का सागर है। सर्व शक्तियों से भरपूर हो गई हूँ। उनकी ऊर्जा को फील करें, एकाग्र करें। मेरा बाबा और मैं, बस और कोई नहीं। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, भोले बाबा, जो अपना सब कुछ लुटा रहे हैं अपने बच्चों पे। ले लो मुझसे सारे गुण, सारी शक्तियाँ, सारे खजाने। भर लो झोली अपनी। उनसे एक किरण आकर मुझसे जुड़ गई। और मुझसे वो किरण लगातार मेरे अंदर समा रही है, मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मेरे बच्चे और नजदीक आओ। आत्मा का परमात्मा से मिलन। बाबा, बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, कितने साल दूर रहे, अब हर दिन हम मिलन मनाएंगे। अमृत वेले एक दूसरे में समाएंगे। हर एक रिश्ते से एक दूसरे को प्यार करेंगे। बच्चे, तुम्हारे मैले कपड़े में धोने आया। तुम्हें महाराजा और महारानी बनाने आया। मैं खुद नहीं बनूंगा वहां का राजा। सारा साम्राज्य तुम्हारे लिए वर्षे में लाया। अपने पिता से वर्षा ले लो। मुझे पहचानो, अपना बनाओ, और मुझसे सारे खजाने, सारी संपत्ति ले लो। तुम्हारा पिता हूं मैं। तुम्हारे दुख को अब और नहीं देख सकता, इसीलिए ये दुख का राज्य खत्म कर सुख का राज्य स्थापन करने आया। बच्चे, समा जाओ और मुझसा बन जाओ। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बन गई हूँ। मैं आत्मा मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम बन गई। मैं आत्मा
मास्टर सर्वशक्तिशाली बन गई। मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर बन गई। मेरे शिव कल्याणकारी है, वो मेरा साजन है, मैं उसकी सजनी। वो मेरी मम्मा, मैं उसकी बेटी। वो मेरा गुरु और मैं हूँ ईश्वरीय। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। आहा, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिसे सारी दुनिया खोज रही है, मैं उसके सामने। कितना बड़ा सौभाग्य है। फील करें उनकी किरणों को आपके ऊपर आते हुए। शांति। तो ये जो था, हमने देखा